कोई ऐसा मसला आ जाए जो आपको सिर्फ मतलब कुरान सुन्नत की मदद से लेके और मुख्तलिफ लोगों की राय को इकट्ठा करके उसको सॉल्व करना हो, तो फिर वो एक उलमा के जरिए जो है उसको सॉल्व किया जाता है। नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया आपने क्या बात की है। आई एम सॉरी। फिर रिपीट कीजिएगा कि व्हाट डू यू मीन टू से, कि चैलेंजेस जो आते हैं उन चैलेंजेस को क्या। तो उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए कुरान और सुन्नत से जो है वो रहनुमाई ली जाती है। और अगर वहां से भी रहनुमाई ना मिले तो इंसान जो है वो खुद गौर व फिक्र फिर करके तो फिर उस मसले का हल तलाश करता है। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही आपने फरमाया। दरअसल इज्तिहाद ये आपके पास होता है एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें इंसान जो भी नए नए चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं उम्मत में, मुसलमान उम्मत में, उन तमाम चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी से इंफॉर्मेशन हासिल करता है। ठीक है। तो दिस इंटायर प्रैक्टिस बेसिकली इज नोन एज, वी कैन कॉल इट इजमा, इज्तिहाद, आई एम सॉरी। ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा बहुत आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरीके से ना एक इज्तिहाद तो होता है, एक आपके पास होता है जी इजमा। ठीक है। अब इजमा क्या होता है, इजमा को भी थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट इज इजमा एंड किस तरीके से हम इजमा को लेकर चल सकते हैं और क्या इसके प्रैक्टिसेस हैं, क्या इसका रोल है हमारी सोसाइटी में, और यानी इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम इजमा की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि सर जी, ये इजमा क्या होता है। अच्छा, इजमा आपके पास स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इजमा जब भी इज्तिहाद होता है ना, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट, एक चैलेंज इमर्ज हुआ और उस चैलेंज को जब काउंटर करना है, तो उस चैलेंज को काउंटर करने के लिए, चैलेंज है, और इस चैलेंज को काउंटर करने के लिए जब हम कुरान और सुन्नत से, ठीक है, रहनुमाई हासिल करते हैं, तो उस रहनुमाई को इज्तिहाद कहा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन जब, ठीक है, उस पॉइंट को जो हमने अडॉप्ट किया है स्टूडेंट्स, उस तमाम पॉइंट को, यानी जो भी हमने एक फैसला किया है, और हम जब उस फैसले पर एग्री कर जाते हैं सारे के सारे उलमा जो होते हैं, उसे इजमा कहा जाता है। जैसे इजमा की लसानी जड़ यहाँ पर देखें तो इस्लाम में इजमा अरबी जड़ से निकला है। ठीक है। और इजमा का मतलब है जमा, यानी इजमा जो लफ्ज है ये जमा से निकला है। तो जमा से मुराद है कि जब सारे लोग अग्री कर जाते हैं, जब सारे लोग मुत्तफिक हो जाते हैं किसी एक सोल्यूशन पर, तो उसे जी इजमा कहा जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? अब देखिए ना, इज्तिहाद अगर हम कर रहे हैं तो कुरान पाक, कुरान सुन्नत की रोशनी में हम कर रहे हैं, तो हो सकता है इकरा आपका बेटा इस पर जो पॉइंट ऑफ ओपिनियन है वो कुछ फर्क हो सकता है मेरा ओपिनियन फर्क हो सकता है कि मारिया आपका फर्क हो। ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हमने इस, और इसे कहा जाता है इज्तिहाद, इज्तिहाद में जो ओपिनियंस है वो फर्क फर्क हो सकते हैं, लेकिन फिर हम एक ही ओपिनियन के ऊपर, ठीक है, अग्री करते हैं। तो जब हम उसे एक पॉइंट ओपिनियन के ऊपर अग्री सारे मिलकर कर जाएंगे, तो उसे कहा जाता है जी इजमा, यानी हम जमा हो गए हैं एक ही ओपिनियन पर। मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे बताइएगा जल्दी, जरा मुझे इसके बारे में बता दें ताकि हम आगे फिर कंटिन्यू करें। जी, जी सर। इसे कहा जाता है जी जी। सर, समझ आ रहा है। ठीक है। इजमा का मतलब वही है जी, इजमा जो है जमात से भी निकला है। ठीक है, यानी जमात भी इसका एक रिलेटेड वर्ड है जिसका मतलब है जमा करना या इकट्ठा कर लेना। ठीक है, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। और इजमा का मतलब मुत्तफिक होना भी है, तो ये आप यहाँ पर इस तरीके से बता सकते हैं। अब जी इजमा की डेफिनेशन है जी, इजमा की तारीफ मुख्तलिफ उलमा की रोशनी में। सबसे पहले इमाम शाफी हैं, तो इमाम शाफी कहते हैं कि मुसलमानों के उलमा का एक दीनी मामले पर इत्तफाक करना ये जी इजमा है। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए जी, इमाम शाफी साफ साफ ही कह देते हैं, इमाम शाफी, ठीक है, कहते हैं कि देखें जी मुसलमान उलमा का, ठीक है, आपको याद है इकरा, आपको याद है कि ये इज्तिहाद मैंने आपको बताया था, कौन शख्स इज्तिहाद कर सकता है? आप और मेरे जैसा कोई शख्स इज्तिहाद कर सकता है? व्हाट डू यू से? नो सर, आलिम दीन जो होते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। आलम दीन, आलम दीन, ठीक है। आलम क्या होता है ये तो बताएं जरा मुझे। सर जिनको इस्लामी तालीमात पे अच्छी तरह ग्रिप होती है और जिन्होंने कुरान और सुन्नत को अच्छी तरह सर्च करके जो स्कॉलर बने हो। अच्छा, आलम के ना दो मतलब है, आलम दुनिया को भी कहा जाता है। ठीक है। सर आलिम दीन मैंने कहा है। आलम दीन से मुराद पता है क्या होता है? आलम दीन यानी आप कह सकते हैं कि आलम, लेकिन आलम जो होता है ना, याद रखिएगा ये दो होते हैं। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। आलम दुनिया को भी कहा जाता है। ठीक है, सो ये दो आपके पास, जैसे वैसे डाइवर्सिफाइड आपकी जो वोकैबलरी है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आलम एक उस शख्स को भी, स्कॉलर को भी कहा जाता है, बट एट द सेम टाइम आलम दुनिया को भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी इमाम गजाली। इमाम गजाली क्या कहते हैं कि किसी दीनी हुक्म पर किसी भी वक्त
उम्मत मुसलमान के उलमा का इत्तेफाक। अब यहाँ पर भी देखें तो दोनों में उलमा का इत्तेफाक जो है, किसी भी मसले पर, कोई भी मसला आपके पास हुआ है और उस मसले पर जितने भी आपके पास आलम हैं या जितने भी आपके पास उलमा इकराम हैं, उन तमाम का इत्तेफाक कर जाना, राबिया बेटा, मारिया बेटा, इसे कहा जाता है जी इजमा। मेरी बात समझ आ रही है? लेट मी नो, मुझे कंफर्म कर दें जी। बिल्कुल जी, यहाँ पर आप जी देखिए सर। इब्ने हाजिम की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इमाम अल महदी की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। अल हमीदी, सॉरी। उसके बाद आपके पास है जी शाह वलीउल्लाह ने क्या किस तरीके से डिफाइन किया, कि तीन चार आपने, मैंने पांच छह लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी इजमा पर कुरानी आयात। कुरानी आयात के बारे में देख रहे थे। इकरा बेटा ये पढ़िएगा जरा काइंडली, सूरह निसा की आयत नंबर 59 पढ़े। लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की, और तुम में से साहिबाने अमर की अताअत करो। और अगर तुम किसी चीज में इख्तिलाफ करते हो तो इसे अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो। अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, यही बेहतरीन तरीका है और बेहतरीन नतीजा है। हाँ जी। सो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर तुम में से किसी चीज का इत्तेफाक, किसी चीज पर तुम्हारे पॉइंट ऑफ ओपिनियंस डिफरेंट हैं, तो क्या करो कि अल्लाह और उसके रसूल पर छोड़ दो, ठीक है। ये आप बता सकते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट अब हम देखते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास है जी सूरह शूरा, आयत नंबर उसकी है जी आपके पास 38। सूरह शूरा में भी यही लिखा हुआ है। मारिए बेटा पढ़ सकती हैं ये सूरह शूरा आयत नंबर 38। और वो लोग जिन्होंने अपने कायद की जरूरत को पूरा किया और उनके मामलात बाहमी मशवरे से चलते हैं और जो कुछ हमने इन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं। हाँ जी। अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों के बारे में फरमाते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि वो तमाम लोग जो कि हमने, जो कि अपने कायद की जरूरत को पूरा करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ, ठीक है, जो भी इनके मामलात आते हैं उसे बाहमी मशवरे से। अच्छा, आपको याद है ना, बाहमी मशवरा ही हमने एक्चुअली कहा था कि ये इज्तिहाद है। और एक जब पॉइंट उसमें आता है, यानी एक ऐसा भी आपके पास सोल्यूशन है, जब उस पर अग्री कर जाते हैं, यानी मशवरा करके ये अग्री करते हैं, तो मशवरा करके जब अग्री कर जाते हैं तो दिस इज नॉन एज आपके पास इजमा। तो यहाँ पर देखिए कुरान पाक में भी हमारे पास इजमा का हमें जो है एक सिनेरियो नजर आता है। सूरह इमरान आयत नंबर 110। जहरा आप ये पढ़िएगा जरा काइंडली, सूरह इमरान आयत नंबर 110। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो बनी नौ इंसान के लिए पैदा की गई है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्लाह पर ईमान रखते हो, ठीक है। सो ये आप इज्तिहा इजमा के बारे में कुछ आयात बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है जी इजमा सुन्नत रसूल की रोशनी में। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर जी आपके पास सुनन अबू दाऊद जो है, ठीक है, हदीस नंबर 3592 में लिखा हुआ है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर मुत्तफिक नहीं होगी। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। अच्छा, हदीस के रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अगर अल हदीस लिख देंगे ना तो ये इनफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखें तो आपके पास एक और हदीस है जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत को कभी गुमराही पर, ठीक है, इत्तफाक नहीं करने देगा। यानी इत्तफाक है जी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इत्तफाक नहीं करने देगा। और अल्लाह के हाथ जुमात के साथ हैं, यानी जब आपके पास एक जुमात अग्री करती है किसी भी चीज पर, तो अल्लाह के हाथ उसके साथ होते हैं, अल्लाह उसके साथ होता है। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी, जो शख्स जुमात से एक हाथ के फासले पर भी अलग होगा। यहाँ पर जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ कहते हैं कि जो शख्स जुमात से, यानी आपके पास कलेक्टिव डिसीजन से एक हाथ के भी फासले पर होगा, यानी अलग हो जाएगा ना, तो वो बिल्कुल भी उम्मत में नहीं काउंट किया जाएगा, वो उम्मत से कट जाएगा। तो ये आप थोड़ा बहुत यहाँ पर इसके बारे में यानी आयात वगैरह बता सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रही है? ये आयात जस्ट आपके पास सिंपली गिवन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अब ना यहाँ पर एक जो पॉइंट है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, आपके पास जो इजमा है ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है जी इजमा सरी, सरही भी आप इसे कह सकते हैं, सरी भी कहते हैं। और दूसरा है जी इजमा सकूती या इजमा सकूत, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो इजमा सकूती है ना, ये जी आपके पास खामोश इजमा। और इजमा सरही जो आपके पास है, इसे कहा जाता है वाजिया इजमा। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स? इजमा सकूती आपके पास पता है क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसा इजमा है कि जैसे आपके पास, अब फॉर एग्जांपल वी फोर आर इन द क्लास, आप सारे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास मारिया आप डिस्कस कर रही हैं, इकरा डिस्कस कर रही हैं, जहरा डिस्कस कर रही हैं, और मैं जो हूं ना, ठीक है, यानी ऐसा करते हैं कि इकरा और जहरा डिस्कस कर रही हैं और मारिया आप और मैं, हम खामोशी के साथ, यानी हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और हम क्या कर रहे हैं कि खामोशी के साथ बस इन्हें सुन रहे हैं, और जो भी ये डिसीजन देंगे उसमें हाँ या ना कर देंगे, ठीक है। तो इसे कहा जाता है इजमा, इजमा सकूती।
मेरी बात समझ रहे हैं आप सारे? यानी ये खामोश इजमा है। यानी इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके पास उलमा इकराम होते हैं वो सराहत के जरिए किसी हुक्म पर, ठीक है, मुत्तफिक होते हैं, ठीक है। यानी यहां पर इससे मुराद ये कि आपके पास जितने भी उलमा हैं वो डायरेक्टली डिस्कशन में इंडल्ज नहीं होते, ठीक है, बल्कि क्या करते हैं कि इख्तलाफ या जो इत्तफाक है वो खामोशी के जरिए जाहिर करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे तो लफ्जी सर इकरा, फिर उनका क्या रोल होगा उसमें, मतलब अगर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली तो वो फिर पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? वो पार्टिसिपेट हाँ या ना करके कर रहे हैं ना, ठीक है, वो यानी उन्हें पार्टिसिपेट। बस एग्री और डिसएग्री करना है, बस उनका ये काम होगा? जो भी इन्होंने, हाँ जी, जो भी इन्होंने डिसीजन लिया उसमें या तो हम अग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। डिसएग्री करेंगे तो फिर से ये इज्तिहाद स्टार्ट कर देंगे और तब तक ये करते रहेंगे जब तक कि हम इजमा पर नहीं पहुंचेंगे। और अगर अग्री कर लेंगे तो वो इजमा हो जाएगा। लेकिन वो इजमा की किस्म क्या होगी, वो आपके पास होगा जी इजमाहे सकूती। मेरी बात समझ रहे हैं आप सब? जी सर। अच्छा जी, आपके यहाँ पर अब इस्लाम की हिस्ट्री में इसकी केस स्टडी भी है। मारिया बेटा आपको समझ आ रही है? ज़ारा यू एज वेल, बताइएगा। जी सर। अच्छा जी, अब ना आपके पास क्या होता है कि इसकी इस्लाम में हम केस स्टडीज की एक देख लेते हैं कि जंग यमामा होती है 632 ईस्वी में। और इसके बाद क्या होता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हुक्म देते हैं कि कुरान पाक को प्रॉपर एक किताब की फॉर्म में कंपाइल किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उस टाइम पर जब ये सारा का सारा यानी कंपाइलेशन स्टार्ट होती है तो स्टूडेंट्स उस टाइम पर ना आपके पास इजमाय सकूती किया जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। दिस इज अनदर थिंग जो कि आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये डिटेल में नहीं बताया, आप सिर्फ इसे एक दफा डिस्कस कर लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा और आपको ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास होता है जी इजमाय सरही। इजमाय सरही आपके पास ऐसा होता है जब हम सारे डिस्कशन करें, ठीक है। अब क्या करें कि फॉर एग्जांपल हम चार के चार ले जैसे, तो हम चारों एक दूसरे के साथ डिस्कस करके, ठीक है, डिस्कशन करके फिर एक फाइनल डिसीजन पर जब हम पहुंच जाते हैं, तो वो फाइनल डिसीजन पर जब हम पहुंचते हैं तो दिस इज नोन एज इजमाय सरही, ठीक है। सो ये आप यहां पर बता सकते हैं, ये दो तरीके के आपके पास जो है ना इजमा होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप सारे? मुझे बताइएगा, कोई यहाँ पर क्वेश्चन तो नहीं है? जी सर। नो सर। मारिया बेटा आपको समझ आ गई है? लेट मी नो। अच्छा, सो ये आपने इसकी जो यानी इसकी जो डेफिनेशन है ये आपने देख इज, लेनी है। सर इज्तिहाद और इजमा में फर्क आपने यही बताया ना कि इज्तिहाद जो है वो आपस में बाहमी मशवरा है, ये एक प्रोसेस है, और उसके बाद जब एक बात पे इत्तेफाक कर देना है तो वो इजमा है। बेटा मैंने तो अभी आपको इजमा की किस्में बताई हैं। मैंने तो इज्तिहाद स्टार्टिंग में बताया था, कोई 15 मिनट पहले, 13 मिनट सर पहले। मैंने वही मैं सारा सुन रही हूँ, लेकिन वो मुझे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी दोनों में। आपको भी मैंने इजमाय सकूती बताया और इजमाय सरई बताया, ये नहीं समझ आया आपको? बताइएगा ये समझ आ गया क्या होता है इजमाय सकूती, बताएं जरा। कि दो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, दो लोग आसानी, अगर आपने एग्जांपल दी थी नहीं, कि वो दो नहीं, ये जस्ट दो मैंने एग्जांपल दी है, 10,000 भी हो सकते हैं, ठीक जी है। सर, मतलब कुछ लोग डिस्कशन करें और कुछ लोग उसको जो सुने खामोशी से, तो वो इजमाए सकूती है। और सरई क्या होता है? सर यही पता क्या है। क्या होता है? जारा आप तो बताएं जरा, ये इजमाय सरई क्या होता है? सर जिसमें मिलकर सारे जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और उस पे गौर व फिक्र करते हैं। ठीक है। अच्छा बिल्कुल जी, आप यहाँ पर क्या होता है कि मारिया बेटा, एक ऐसा ये इजमा होता है जिसमें सारे डिस्कशन करते हैं और यूनानिमसली मिलकर सारे किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं, ठीक है मारिया? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इजमाय सरही हो गया। अब इजमाय सरही की एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, अब इस्लाम में, इस्लामी तारीख में अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सबसे पहले जी मुता की ममानत, ठीक है। मुता यानी आपके पास आर्जी शादी होती थी, ठीक है। तो इस्लाम में क्या होता है कि इसकी ममानत जब की जाती है जंग खैबर के बाद, तो जितने भी आपके पास सहाबा इकराम है ना सारे मिलकर इस पर इजमा करते हैं, ठीक है। और सब ने बाहमी तौर पर, बाहमी से मुराद होता है इकट्ठे मिलकर, बाहमी तौर पर, ठीक है, इसे इसकी ममानत का इजहार किया और इसे जो है अग्री कर लिया गया। तो यहां पर भी आप देखें तो जब सारे सहाबा इकराम ने मिलकर डिस्कशन करके यूनानिमसली सब ने मुता की ममानत का फैसला किया, तो स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा क्या ये इजमाय सकूती था या इजमाय सरई था? जरा बताएं तीनों मुझे स्टूडेंट्स आप। सर इजमाय से रही। सही। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि नबी करीम, सर ये आरजी शादी क्या है?
ये आपके पास आरजी शादी की होती थी कि फॉर एग्जांपल अगर एक जो आपके पास वॉरियर्स हैं, या अगर किसी कैलिफ को, किसी बंदे को भेजा जाता है किसी दूसरी स्टेट में कि वो वहां पर जाकर रूल करे, तो वो वहां पर आरजी तौर पर निकाह कर सकता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वॉरियर्स फौज फौज गई है, फौज एक जगह पर ट्रेनिंग के लिए गई है, तो वो उधर जाकर आरजी तौर पर निकाह कर लेते थे। तो क्या होता था कि व्हेन दे रिटर्न, तो सारी जितनी भी निकाह निकाह की ऑब्लिगेशंस थी वो ना खत्म हो जाती थी। अब इसकी वजह से बहुत से सोशल इश्यूज उस टाइम पर क्रिएट हो रहे थे, तो इस वजह से डिसाइड किया गया कि इसे ना आप खत्म करें, ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है। जी सर, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास होता है जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद क्या होता है कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब आपके पास पहले खलीफा चुना जाता है, तो उस टाइम पर भी आपके पास इजमाय सरही हमें देखने को मिलता है, सारे के सारे एग्री करते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है, ये इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, और ये अच्छा रहेगा। अच्छा, कुछ बच्चे पता है यहाँ पर क्या करते हैं, इस्लामियात में सिर्फ और सिर्फ आयात पर डिपेंड रहते हैं। अच्छा, सिर्फ आयात नहीं आपने करनी, आयात के साथ आपने एग्जांपल्स भी लिखनी होती है। ठीक है, कोटेशंस वगैरह भी आप लिख सकते हैं। इस्लाम में इजमा कौन कर सकते हैं जी? स्टूडेंट, सबसे पहले इजमा कर सकते हैं जी सहाबा कराम, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, सहाबा कराम के बाद आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके पास मुजतहिद हैं या स्कॉलर्स हैं, वो भी तो कर सकते हैं ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप सारे स्टूडेंट्स? मुझे बताइएगा। सो यस। पर बता सकते हैं कि इस्लाम में कौन कौन इजमा कर सकते हैं। आपके पास सहाबा इकराम ने किया, अगर तारीख में हम तारीख का मुतालिया करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो जितने भी आपके पास स्कॉलर्स हैं वो भी सारे के सारे इजमा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास आता है जी इस्लामी तारीख से कुछ ऐसी केस स्टडीज जहां पर इजमा किया जाता है। सो आप बता सकते हैं कि कुरान पाक को जब कंपाइल किया जाना था, तो सहाबा जितने भी थे जंग यमामा के बाद 632 ईस्वी में जो हुई, तो ये एमसीक्यू आता होता है अक्सर, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, कुरान पाक को जो है कंपाइल किया गया, और यहाँ पर भी आपके पास हम देखते हैं कि इजमा हमें देखने को मिलता है। अच्छा, इतना ही आपने लिखना है, आपने बहुत डिटेल में नहीं लिख देना। आपने जब एग्जाम्पल्स भी लिखनी है ना, तो एग्जाम्पल्स भी आपके पास 2 से 3 लाइनों की, हद 4 लाइनों की होनी चाहिए। ठीक है सारा, इससे ज्यादा लेंथी एग्जाम्पल्स। और आपने टेस्ट नहीं किया सर, मुझे ये तो बताएं, मुझे याद आया, इकरा टेस्ट क्यों नहीं किया? और आपने भी सारा? सर मैंने एक क्वेश्चन किया, जो फर्स्ट वो क्वेश्चन है ना, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, मैंने सोचा था आपसे क्लास में पूछ के फिर उसको सॉल्व कर दूंगी। अच्छा की है, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। जी जारा, आपका क्या कंसर्न है? सर शाम को मिल जाएगा। सही है जी। वैसे 24 घंटे में कर दिया करें, 24 घंटे में नहीं, 1.5 घंटे में वैसे तो करना होता है, बट कोई नहीं। बट थोड़ा सा कोशिश क्या करें कि एट द सेम डे करते हैं, तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है जी हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का खलीफा बनने का जो एग्जाम्पल है। कौन मुझे ये एग्जाम्पल बताएगा? मुझे जस्ट 2-3 लाइनों में बतानी है ये एग्जाम्पल। एनीवन? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। मैंने कहा ये हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब फर्स्ट खलीफा बने, तो वहां पर भी हमें कोई इजमा देखने को मिला था, तो वो क्या इजमा था और वो क्या टाइप थी इजमा की, ये जरा मुझे 2-3 लाइनों में आपने बताना है अपने अल्फाज में। सर मुता के लिए जो इज्मा हुआ था। नहीं नहीं, मुद्दा के लिए नहीं, वो तो वो अलग एग्जाम्पल है। मैंने कहा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब बने थे, तो वो क्या कोई इजमा हुआ था उस टाइम पर? मारिया, आप तो बताएं जरा मुझे। सर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई थी, तो मेरे ख्याल में वो अपनी जिंदगी में ही खुद रेकमेंड कर गए थे कि मेरे बाद ये खलीफा होंगे पहले। अच्छा, आपने कभी भी ये चीज नहीं बोलनी कि इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, आपने बोलना है विसाल फरमा गए थे। ठीक है, तो ये चीज नहीं बोलनी। कुछ एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान होते हैं, वो बड़े इस चीज को जरा ना सेंसिटिवली लेते हैं, तो आपने इस चीज को कभी भी ऐसे नहीं बोलना, पब्लिकली तो बिल्कुल भी नहीं। विसाल कहना है। क्या कहना है आपने मारिया? सर विशाल। विसाल। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए थे ना, तो उस टाइम पर फिर सारे के सारे जितने भी आप उस टाइम पर टॉप लीडर्स थे, उन सब ने डिसाइड किया था, सहाबा किराम ही थे ऑब्वियसली, उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके पास हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हमें खिलाफत यानी खलीफा बनाना चाहिए। तो ये भी आपके पास इजमा था, ये मैं एग्जाम्पल कह रहा था बस ज़हरा। ठीक है, ये बताना था। अच्छा चले, मुता की भी आपको एग्जाम्पल बता दें, इकरा या ज़हरा में से कोई जरा मुझे। जी सर, क्या पूछे आप? मैंने कहा ये मूता वाली भी जरा कोई मुझे एग्जांपल तो बता दें, ये क्या थी मूता वाली एग्जांपल?
सर इसमें आपने बताया कि जब मूता वाला ये सारा था इशू था तो इस पे फिर बैन कर दिया था सबने मिलके सरी अजमा के जरिए। हाँ, तो ये सराय इजमा, ठीक है जी, ओके, बता दिया, सही है। तो ये आप यहाँ पर एग्जांपल्स बता सकते हैं, ये 2-3 एग्जांपल्स रिपीटेड हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद जी अब इजमा जो है किन सूरत हाल में सही हो सकता है या वैलिड हो सकता है, ये ना अक्सर सवाल आ जाता होता है। तो इस पे देख लेते हैं। सबसे पहले जी स्टूडेंट्स, आपके पास कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें इजमा वैलिड हो सकता है? स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो इजमा के लिए सबसे जरूरी बात पता है क्या है, कि जितने भी आलम हैं, जितने भी आपके पास स्कॉलर्स इसमें इंडल्ज हैं, वो सारे के सारे अग्री करें। ये चीज बड़ी जरूरी है। अगर तो देखिए ना, आपको मैंने यही बताया इजमा किस लफ्ज से निकला हुआ है। इकरा, मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था, जरा बता दें इजमा किस लफ्ज से निकला हुआ है? आई थिंक जमा से। जमा से, वेरी गुड। इज्तिहाद किस लफ्ज से निकला हुआ है, चलें ये भी बताइए जरा मुझे। मुज्तहिद। वेरी गुड जी, इज्तिहाद मुज्तहिद से निकला हुआ है। तो फिर जो इज्तिहाद को करता है वो जिहाद होता है? बताएं, इज्तिहाद किस लफ्ज से निकला हुआ है? सर इश्तहाद जो है वो जहाज से निकला है, सॉरी। इज्तिहाद जिहाद से निकला हुआ है, ठीक है। और इज्तिहाद को जो परफॉर्म करता है दैट इज मुज्तहिद, ठीक है, आपने उल्टा बोल दिया। अच्छा, अब ना इज्तिहाद से मुराद ही, इजमा से मुराद ही है जी जमा होना। तो जब तक आपके पास सारे के सारे उलमाज जो भी मौजूद हैं, वो सारे के सारे एक डिसीजन पर अग्री नहीं ना करेंगे, तब तक आपके पास इजमा हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या फिर मैं बोल सकता हूं कि अहले उलमा का मुआहिदा, यानी अहले उलमा जब किसी चीज पर मिल जाते हैं, वो मिलकर किसी चीज पर फैसला करते हैं, ठीक है। तो जब उनका मिलना है तो वो यानी मिलकर फैसला करना ही दरअसल इजमा को सही बनाता है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स? जी जल्दी सर। जल्दी बता दिया करें, वी हैव वेरी लेस टाइम। तो मैं, मेरी कोशिश होती है मैं ज्यादा जल्दी आपको करवा दूं। फिर क्या इजमा कुरान और सुन्नत के बगैर हो सकता है? व्हाट डू यू से, क्या कहते हैं आप? हो नो सकता है सर। किसी साइंस की किताब पे या किसी डॉक्टरी की किताब पे? हाँ जी, क्या कहना है मारिया बेटा, कोई वन पेपर की किताब पे हो सकता है नो इजमा? सर, नहीं हो सकता। ठीक है, मारिया आपका क्या कहना है, कोई वन पेपर की किताब पे हो सकता है इजमा? नहीं हो सकता। ठीक है, चले मैं ही बता देता हूँ, पता नहीं मारिया क्लास में भी है या नहीं। तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इजमा के लिए जरूरी है कि कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर हो, कुरान और सुन्नत की रोशनी पर हो, ठीक है। दिस इज अनदर थिंग जो आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी मुआहिदे की आलमगीरियत। अच्छा, इस चीज भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि अब आपके पास जो इजमा होता है ना, ठीक है, उस वक्त के उलमास के दरमियान इजमा होना बड़ा जरूरी है। यानी आपके पास जितने भी उलमास उस टाइम पर पाए जा रहे हैं ना, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इजमा करना है ना, तो इजमा याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के आलम इसमें होंगे, बल्कि आलमी जितने भी यानी इंटरनेशनली जितने भी उलमास हैं, उन सब के साथ कंसल्ट करके करना है। और अगर एक भी पर्सन उस पर अग्री नहीं करता, ठीक है, अगर तो एक भी पर्सन उस पर अग्री नहीं करता, तो इसका मतलब है, यानी एक भी आलिम आपके पास उस पर अग्री नहीं करता, तो फिर इसका मतलब है कि इजमा नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर देखिए, तो इजमा जो है आपके पास, ये जो माहिदा होता है ना, ये आलमगीर माहिदा होता है, ये इंटरनेशनल, आलमगीर से मुराद होता है इंटरनेशनल। सो इंटरनेशनल माहिदा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जल्दी जल्दी जरा मुझे यस नो में बता दें ताकि हम आगे मूव कर सकें। जी मारिया सर। समझ आ रही है? इकरा ही नहीं है सिर्फ क्लास में, मारिया, जी सर, मारिया, समझ आ रही है। जी सर, समझ आ रही है। ज़ाहरा, आप बताएं, समझ आ रही है? जी सर, जी सर आ रही है। ठीक है, क्या मतलब है फिर बताएं जी, ये माहिदे की आलमगीरियत क्या मुराद है इससे? इकरा आपने नहीं बताना मुझे, ज़ारा या मारिया में से किसी से जानना है। सर मैं बताऊं? आप ही है ना मारिया? जी जी सर। सर मतलब जो भी आप मुआहिदा होगा वो आलमगीरियत पे मबनी होगा, यानी कि वो इंटरनेशनली हम उस चीज को इक्नॉलेज करेंगे। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट है जी आपके पास उसी मिसाइल के लिए काबिल इतलाक, ठीक है। जब भी आपके पास कोई इजमा होता है ना ज़ाहरा, तो वो करंट सिनेरियोज पर होता है। ऐसा नहीं है कि हम आज 2025 में बैठे हैं और हम 1945 के कोई पॉइंट पर इजमा करें, ये नहीं है। इजमा के लिए जरूरी है कि आप करंट चैलेंजेस को काउंटर करें ना। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मुश्किल तो नहीं लग रहा, ये बड़ा आसान है। तो इजमा के लिए नहायत ही जरूरी हो जाता है कि हम इजमा को, ठीक है, करंट सिनेरियो यानी उसरे हाजिर के जो हमारे मिसाइल हैं, उन तमाम मिसाइल को हम काउंटर करने के लिए, ठीक है, इजमा बनाएं। और इजमा जो है आपके पास जितने भी कंटेम्पररी इश्यूज हैं उनके ऊपर अप्लाई हो। सारे कंटेम्पररी इश्यूज के ऊपर जरूरी नहीं, लेकिन एटलीस्ट कंटेम्पररी इश्यूज के ऊपर अप्लाई जरूर हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे बताइएगा, जैसे देखिए ना, मुद्दा का इजमा होता है तो वो एक कंटेम्पररी मसला था ना,
तो उस कंटेम्प्रेरी मसले को सॉल्व किया गया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, एज अ फर्स्ट कैलिफ। तो जब उन्हें पहला खलीफा भी सिलेक्ट किया जाता है तो उस सिनेरियो में भी जरूरी था, यानी वो एक कंटेम्प्रेरी इशू था, और उस कंटेम्प्रेरी इशू को काउंटर करने के लिए आपके पास इजमा किया गया। तो ये आप बता सकते हैं इत्तेफाक राय होना बड़ा जरूरी है जी। सो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर जी इस्लामी तारीख में आपके पास केस स्टडीज, अब ये सारी की सारी वही आप केस स्टडीज बता सकते हैं जो आपके पास पहले गिवन है। क्लियर है आप सबको? मुझे बताइएगा। ये आपके पास ये जी इजमा जी सर। सर। और था, जितना मैंने वैसे इमेजिन किया था इजमा उससे ज्यादा जल्दी हो गया है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हम थोड़ा सा इसे डिफरेंट तरीके से अब देखते हैं। अच्छा, आपको पता है ना एक लोकल गवर्नमेंट होती है, आपने वो सुना होगा कभी, नाजिम नाइम नाजिम होता है, नायब नाजिम होता है, और समथिंग लाइक दैट, तहसील और ये कुछ ऐसे होती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। अच्छा, क्या लोकल गवर्नमेंट्स में आपके पास जो एक गली मोहल्ले से रिलेटेड सारे लोग मिलते हैं और मिलकर फैसला करते हैं, तो क्या ये इजमा है? बताएं जरा। नो सर। फॉर एग्जाम्पल जी एक गली में क्राइम हो रहा है और सारे लोगों ने मिलकर इस्लामी रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी से ज़ाहिरा एक उन्होंने सोल्यूशन दरियाफ्त किया है। तो क्या ये इजमा और इज्तिहाद है? देखिए ना, मुसलमान सारे मिल तो गए इस पे और उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी से सोल्यूशन किया और सारों ने इत्तेफाक भी किया, तो ये तो इजमा ही होगा ना फिर। क्या कहते हैं? सर इजमा ही होगा। इजमा सर ही होगा। नहीं नो होगा। सर, नो सर, नो सर, सर क्योंकि नहीं कोई होगा, मुजतहिद क्योंकि और सर उलमा उसके नहीं लिए होंगे। उलमा की यस जरूरत है सर। ना। उलेमास की जरूरत है इजमा के जी लिए। सर। सर मुजतहिद जी और उलमा की जरूरत है। ओके जी। यहाँ पर ये इज्तिहाद, क्या ये इज्तिहाद हो सकता है? चले वो गली मोहल्ले का सोल्यूशन हमने निकाला, वो इजमा तो नहीं है, चलें ठीक है, लेकिन क्या ये इज्तिहाद हो सकता है फिर? नो सर, इज्तिहाद भी नहीं होगा, वाई? क्योंकि सर इसमें भी तो आपको स्कॉलर्स की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया। ठीक है जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ जी टीएलपी के लोग मिले और टीएलपी के लोगों ने मिलकर कहा जी हमने गर्दन उतार देनी है, तो क्या ये इज्तिहाद था? बताइए। नो सर। सर वो तो उन्होंने सिर्फ एक पार्टी के स्कॉलर्स को लिया है ना, अगर वो डिफरेंट पार्टीज के इस्लामी स्कॉलर्स को भी लेंगे, उन मिलकर मशवरा करेंगे तो फिर होगा ये इज्तिहाद। सिर्फ एक पार्टी पे तो डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, पार्लियामेंट, मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था आपसे, पार्लियामेंट अगर कोई भी इजलास करती है, किसी पॉलिसी पर एग्री करती है, तो क्या ये इज्तिहाद या ये इजमा तो हो ही सकता है ना? क्या कहते हैं? नो। सर नो इजमा। सर। सर इजमा हो सकता है, इज्तिहाद नहीं हो सकता। इजमा कैसे सर होगा? इजमा भी नहीं हो सकता। इजमा, इज्तिहाद और इजमा दोनों के लिए ही सर कंडीशंस तो ऑलमोस्ट सेम है। कंडीशंस है ही सेम दोनों की। यस ठीक सर। ठीक है, कंडीशन सेम है, ज़ाहिर नहीं होगा। लेकिन ना जैसे पार्लिमानी कानून साजी की हम बात करते हैं, तो पार्लियामेंट की तश्कील कैसे होती है? वोटों के जरिए होती है। करप्ट लोग भी सामने आ जाते हैं, लेकिन इजमा और इज्तिहाद करने के लिए तो आपको करप्ट लोग नहीं ना चाहिए, और आपके पास जी सर। जी सर। सारे आपके नहीं ना आते। ठीक है, तो उन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम होती है। जी सर, क्लियर है। है। फिर आपके पास पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो आपके पास एक मेजोरिटी होती है, ये आपको पता है, लेकिन आपके पास इजमा में जरूरी है कि सारे मिलकर मुकम्मल हो। अच्छा, वैसे जस्ट हम ना थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा तोड़ते मरोड़ते आइए। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पार्लियामेंट में ना, पार्लियामेंट वाकई ही जी इजमा है, लेट्स जस्ट से हम कह देते हैं, लेट्स जस्ट से कंसिडर कीजिए जी पार्लियामेंट का जो भी एक पॉलिसी मानी जाती है तो वो इजमा है। तो अगर वो इजमा होगा और एक पार्लियामेंट ने एक जो है एक पॉलिसी पास की, तो वो इजमा कौन सा होना चाहिए, इजमा सुकूती या इजमा सराई? क्या लगता है आपको? सही सर, सराई होता क्योंकि है वो ना? डिस्कशन के थ्रू होगा। अच्छा ठीक है, और बताइए मुझे कोई आप में से और, क्या ये जो डिस्कशन है सारे मेंबर्स करते हैं कि सिर्फ मेन मेन मेंबर्स करते हैं? सर पार्लियामेंट में तो सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। पार्लियामेंट में सारे मेंबर्स इन्वॉल्व, इजमा में भी सारे मेंबर्स हैं। मेंबर्स सुनते हैं और कुछ मेंबर्स डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये कौन सा इजमा होगा फिर अगर हम कंसिडर करते हैं तो? सकूती। इजमाय सुकूती, बिल्कुल आपने सही कहा। मारिया बेटा, इकरा बेटा देखें, आपके पास इन्वॉल्व सारे ही होते हैं, लेकिन कुछ लीडर सुनते हैं कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये इजमा है, तो ये इजमाय सरही नहीं होगा, इजमाय सकूती होना चाहिए फिर। क्लियर है यहाँ पर मारिया, जी इकरा? सर। अरे जी आप, सर ठीक है। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आप यहाँ पर जरा देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक भी कर लें, क्या कहते हैं? नो सर, आज के लिए इतना काफी है, अभी टेस्ट भी करना है मैंने।
हाँ जी, क्या कहती हैं इकरा आप? ओह यस, वी हैव टू डिस्कस द टेस्ट। टेस्ट जरा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, एक सेकंड मुझे जरा दें। टेस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, जस्ट अ मिनट। क्या इशू आ रहा था इकरा बेटा, बताएं। मारिया बेटा आपने भी टेस्ट अब करने हैं। मारिया मैंने टेस्ट के बगैर जो है ना जाने नहीं देना, तो मुझे टेस्ट चाहिए जी। आप जो आपने आज जो सुना है वो आपने याद करना है जी, ये बड़ा जरूरी है। हाँ जी, क्या इशू आ रहा था? लेट मी जस्ट शेयर द टेस्ट विद ऑल ऑफ यू एंड देन वी कैन डिस्कस द टेस्ट। सर जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसकी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे सॉल्व करूं, और फर्स्ट वाला भी बस ऊपर ऊपर से मुझे समझ आ रही है कि उसको इंसानी हकूक को ही शायद बस उसमें मेंशन करना है कि वो अदल को जो है वो कैसे इंश्योर करते हैं। इस्लाम में इंसानी हकूक के तस्वर दीगर मज़ाहब और फलसफियाना नज़रियात से किस पहलू में से मुमताज़ हैं, बेहतर कैसे हैं जी? आपने ये बताना था, आपको बताया तो है। क्रिश्चियनिटी में इस्लामी हकूक, इंसानी हकूक क्या थे? सलीब दे देते, नहीं सलीब नहीं था क्रिश्चियनिटी में होता, बल्कि क्या करते थे कि आप बताएं ना कि जितने भी आपके पास क्रिश्चियंस थे उन्हें बाइबल नहीं थी पढ़ने दी जाती, उनका तालीम का निज़ाम प्रॉपर नहीं था, ये बताइए ना। जबकि इस्लाम ने क्या सर किया है? इसमें क्या उनके मतलब गैर मुस्लिमों के मतलब ये जो हकूक हैं दूसरे मज़ाहिब के, उनको भी साथ एक्सप्लेन करेंगे और फिर बाद में इस्लाम में ने हाँ, जो हकूक दिया है उनको बताएंगे, इस तरह करेंगे? हाँ बिल्कुल आप ये करेंगे, ठीक है। और कंपैरिजन में आप बताएंगे हिंदुइज्म में, अब इस आप बताएंगे हिंदुइज्म में बराबरी का हक है ही नहीं है किसी का, ठीक है। आप बताएंगे कि चार आपके पास वो जात पात का निजाम है, ये बताने हैं सारे आपने। आपको तो मैंने कराए हैं, आपको याद है? याद आए कुछ? जी सर करवाए तो है, लेकिन मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं था आ रहा। अभी समझ आ गया? आपने तारुफ लिखना है इसमें, सबसे पहले तारुफ लिखें, फिर इंसानी हकूक की ना तारीफ लिखें। लेकिन जी इंसानी हकूक की तारीफ लिख दी, ठीक है जी, लिख दी आपने। तारीफ के बाद ना आप पता क्या करें कि इंसानी हकूक, ठीक है, दिगर मज़ाहब की रोशनी में, ये तीसरी हेडिंग आप देंगे, ठीक है, कि इंसानी हकूक दिगर मज़ाहब की रोशनी में आपने दे दी है। फिर आपने क्या किया कि तीसरी हेडिंग आपकी होगी, राइट, ये आपने हेडिंग दे दी। फिर आप बताएं 3.1, ठीक है। अच्छा बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे पास मज़ाहब ज्यादा है तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना। 3.1 आपने बताना है, ठीक है। आपने बता दिया जी ईसाइयत, ठीक है, लहजे से ईसाइयत आपने बता दिया, ठीक है, ईसाइयत आपने बता दिया, ठीक है। इसमें ये बताइए कि ईसाइयत में क्या था। सबसे पहला एक बता दें, ए वाला आपके पास क्या होगा, ये फर्स्ट बता दें, हेडिंग दीजिए कि आपके पास तालीम नहीं थी प्रॉपर, ये बताइए, हेडिंग दे दीजिएगा कि तालीम का हक नहीं था लोगों के पास, ठीक है। यहां पर भी आपके पास गुलाम नहीं थे होते यहाँ पर, और आप बता सकते हैं कि जो आपके पास रूहानी हकूक थे ना लोगों के पास नहीं थे, ये लिखिए रूहानी हकूक, ठीक है। आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि रूहानी हकूक की कमी या कुछ इस तरीके से बता सकते हैं, जिसमें आप बताइएगा कि पहले 1000 साल तक तो बाइबल ईसाइयों को पढ़ने नहीं थी दी गई, ये बता दिया। फिर आप बताइए हिंदू मत, हिंदू मत की हेडिंग दीजिएगा, और हिंदू मत के बारे में बताइएगा कि हिंदू मत में भी आपके पास बराबरी का कोई तस्वर नहीं है। फिर बता दें यहूदियों के बारे में, और यहूदियों में बताइएगा कि आपके जो इंसान थे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद है आपने पढ़ा था कि जब इंसान पैदा होता है इंसानी हकूक में, तो आपने पढ़ा था कि जब इंसान पैदा होता है तो इंसान की डिग्निटी होती है, याद है ना, आप सबने ये पढ़ा था। अच्छा, जी अब सर। इंसान को भले सजा भी देनी है तो उसकी डिग्निटी हमने मेंटेन करनी है, ठीक है। तो लेकिन यहूदियों में ना सलीब दे दी जाती थी, और इस सलीब इतने बुरे तरीके से मारा जाता था ना कि एक दफा, उससे पहले आप क्या करते थे कि यहूदियों में ना 39 कोड़े मारे जाते थे, ठीक है। कोड़े मारे जाते थे, और जब एक कोड़ा मारा जाता था ना तो करीबन 250 ग्राम गोश्त कमर से निकल आता था बंदे का। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं, जब मारा जाता था तो इतनी बर्बरियत थी, हाथ पैरों में कील ठोके जाते थे और बेड़ा कर कर दिया जाता था बंदे का, ठीक है। तो आप यहां पर बता सकते हैं कि देखिए सलीब से जब सजा दी जाती थी तो इसका मतलब है कि आपके पास इंसानी हकूक वहां पर अवेलेबल ही नहीं थे, यानी इंसानी हकूक नहीं थे, काला दम थे। यह बताइए, फिर बताइए कि इस्लाम ने किस तरीके से, यानी इस्लाम के इंसानी हकूक किस तरीके से दूसरे मज़ाहब से जो है मुमताज हैं। तो फिर बताइए कि इस्लाम ने जहां पर ईसाइयत में रूहानी हकूक नहीं थे, ऐसे बताइएगा, ठीक है। इस्लाम ने क्या किया, रूहानी हकूक ना सिर्फ आदमियों को दिए बल्कि औरतों को भी दिए। जहां पर ईसाइयत में तालीम का प्रॉपर हक नहीं था लोगों के पास, ठीक है, आप बताइए कि यहाँ पर हकूक थे, तालीम के भी प्रॉपर हक दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। पहली 5 आयत के बारे में बता सकते हैं। फिर आप बताइए कि जहां पर हिंदू मत में आपके पास जो थे डिविजन्स थी, 4 डिविजन्स थी, कौन कौन सी डिविजन्स थी जी, क्या थे वो नस्लें जो थी, वो क्या इनके सेक्ट थे, व्हाटएवर दैट थिंग वाज, क्या थे वो? सर टॉप वो कौन? ब्राह्मण और कुछ इस तरह ब्राह्मण, थे। परवेश शूद्र। ब्राह्मण, 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 ब्राह्मण। यस ब्राह्मण, सर। शूद्र, खासती और वाइश, यही थे ना आपके पास।
ठीक है। यस सर। तो बताइए कि जहां पर हिंदू मत में आपके पास बराबरी नहीं थी, लेकिन इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं। ये बताओ कितनी बेहतरीन है। और देखिए ये तो हमें आती भी है, ऐसे है कि नहीं, इजी है कि नहीं अभी। ठीक है, फिर आप जी बताइए कि सर। यहूदियों में, ठीक है, यहूदियों में, और आप ये भी बता सकते हैं कि इस्लाम के आने से पहले अरब का क्या मामला थे। ठीक है, आप बताइए, क्योंकि 10 पेजेस लिखने हैं तो 10 पेजेस हमने पूरे भी तो करने हैं। अरब का मैप बनाइए और बताइए जी यहाँ पर बच्चे मार देते थे, बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। लड़ाई झगड़े दंगे फसादात थे, जिंदगी का हक नहीं था। अब बताइए कि जहां पर यहूदियों में जिंदगी का हक नहीं था, सलीब दे दी जाती थी, बिल्कुल उसी तरीके से आप बता सकते हैं कि अरब में भी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, और साथ ही साथ क्या कर दिया जाता था जी, लड़ाई झगड़े थे बहुत ज्यादा, जिंदगी का हक नहीं था। और गुलाम, यहूदियों में ना गुलाम भी होते थे। अब बताइए कि गुलाम होते थे और गुलामों को भी बहुत बुरे तरीके से रखा जाता था। तो इस्लाम ने क्या किया, गुलामों के भी हकूक दिए, जिंदगी का भी हक। देखिए ना, आयत नहीं है कुरान पाक में कि जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। बताइए, लिखिए ये जी आयत। सर। ठीक है, तो अभी जी अभी सर ठीक। कितना आसान ये सवाल है, इसके लिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो ये बड़ा इजी सा। ठीक है सर। ठीक है, समझ आ गई है। ज़ारा हो जाएगा जी। अगला सवाल। इकरा आपका भी, मारिया मारिया बेटा आपने भी अब नेक्स्ट टेस्ट देना है लाजमी। हो जाएगा। तो सर फिर पहला क्वेश्चन भी तो तकरीबन ऐसा ही है ना, उसमें भी तो हमने यही बताना है ना कि इंसानी हकूक किस तरह मतलब माशरे में अदल को बेहतरीन करार देते हैं। तो हाँ, उसमें भी तो सेम ही है, सारा लिखेंगे इंसानी हकूक के बारे में बस बताना है उसमें। यहाँ पर ना लिखा हुआ है कि इस्लामी तस्वुर अदल इंसान। अच्छा, यहाँ पर ना अदल के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है कि अदल किस तरीके से आपका जो एक पीस है प्रमोट करता है। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन और इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये सवाल है, इस्लामी तस्वुर अदल इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़। अच्छा देखें, अब यहाँ पर सिर्फ आपने राइट से नहीं मेंशन करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। ठीक है, इस्लामी तस्वुर अदल, अदल का क्या मुराद है, जस्टिस। ठीक है, इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को किस हद तक बुनियाद, इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में किस हद तक बुनियादी किरदार अदा करता है। यानी यहाँ पर देखिए, आपने बताना है कि जो इस्लाम में जस्टिस का राइट दिया गया ना, कि हर किसी को जस्टिस प्रोविजन इंश्योर करनी है। मेरी जरा उर्दू आपको पता है थोड़ी कमजोर है, तो जो जस्टिस प्रोवाइड करने का एक हक दिया गया इस्लाम में, ये किस तरीके से इंसानों के जो हकूक हैं और इंसानों के राइट्स को सेव कर सकता है, ये आपने बताना है। यहाँ पर सिर्फ सारे राइट्स नहीं बता देने, आपने बताना है कि अदल जब इस्लाम में तारुफ लिखें, हकूक की तारीफ लिखें, फिर लिखें जी इस्लाम में तो सबसे जरूरी है जी अदल। अदल के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कुरान पाक की रोशनी में, या सुनते रसूल की रोशनी में भी आप बता सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक एग्जांपल दे देना स्टार्टिंग में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी हजरत फातिमा भी कोई ऐसा क्राइम करती तो मैं उन्हें भी बिल्कुल ऐसी सजा देता। यू ऑल नो बड़ा मीन। ठीक है, उसके बाद आप क्या बताइए कि किस तरीके से अदल जो है इंसानी हकूक को का तहफ़्फ़ुज़ करता है। जब अदल होता है तो अदल में क्या होता है कि हर तरीके के जो वायलेंस है, ठीक है, उसे काउंटर किया, ऐसे ही होता है ना, मुझे बताइएगा, हर तरीके के वायलेंस को खत्म किया जाता है, लॉ एनफोर्समेंट को बेहतर बनाया जाता है। ठीक है, आपके पास अमन प्रमोट होता है, आपके पास लोगों के हकूक को सेव किया जाता है। तो ये आपने यहाँ पर बताना था, फिर जी आप हासिल कलाम बता दें। ठीक है, इस तरीके से आपने ये बताना, तो ये जी डिफरेंट सर ठीक है। अंडरस्टैंड करें, ये डिफरेंट सवाल है। समझ आ गई है। जी सर ठीक है, थैंक यू सो ज़ारा, मच। आपको समझ आ गई है सवाल की। आई डोंट नो, ज़ारा शायद क्लास में नहीं है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, आई एम एंडिंग द क्लास, और आपके साथ फिर कल क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।